नमस्कार, आज की रोचक खबरों के साथ मैं महेंद्र सिंह शुरू करते हैं आज की मुख्य खबर। झब्बर सिंह खर्रा एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वर्तमान में राजस्थान सरकार में शहरी विकास और स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। राजपूताना टाइम्स न्यूज के प्रमुख के सिंह जी से खास मुलाकात में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कोटा विकास प्राधिकरण के उपलक्ष्य की बात करते हुए 3000 मीटर के कब्जे पर बात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पुनः आवंटन को बहाल करने का आवेदन किया गया, जिस पर कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से रिपोर्ट ली गई और नगरीय विकास विभाग द्वारा उसका परीक्षण किया गया और परीक्षण उपरांत आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के भूमि आवंटन को निरस्त करने का जो आदेश जारी हुआ था उसे प्रत्याहरित करने का निर्देश नगरीय विकास विभाग को मेरे द्वारा जारी किया गया है और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को पुनः वही 3000 मीटर का भूखंड का कब्जा कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा आने वाले समय में दे दिया जाएगा। विशेष रूप से आजकल के मन चले जो देश की धरोहर को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए भी खास बात कही कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं या सरकारी संपत्तियां, वो उसके खून पसीने की मेहनत की कमाई से निर्मित हैं। रोडवेज की बस मान लो, ट्रेन मान लो, रेलवे स्टेशन मान लो, सरकारी दफ्तर मान लो या और भी कोई, मतलब हमारी आज भी ये आदत है कि और नहीं तो चलते चलते अगर कोई सूचना पट लगा हुआ है, दिशा निर्देशक कोई पट लगा हुआ है, तो और नहीं तो चलते चलते उसके 2 लात मार दो। अब हमारे दिमाग में उस समय ये नहीं आती कि एक तो ये जन सुविधा के लिए और दूसरा ये टूटेगा तो इसमें जो भी 1000, 500, 1500, 2000 का कोई खर्चा हुआ होगा उसमें कहीं न कहीं मेरी भी भागीदारी नहीं। डेफिनेटली। झब्बर सिंह खर्रा जी ने शहरीकरण और गांव के जीवन पर भी खास बात कही। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर जाने वाले विशेष कारणों पर भी अपने विचार व्यक्त किए और उसके साथ साथ खेती से संबंधित जो भी काम थे, जैसे एक समय था जब ऊंट बैल से खेती होती थी, सिंचाई का साधन भी ऊंट बैल ही था, तो उसमें चाहे काष्ठ कला का काम हो, चाहे चमड़े का चरस बनने का काम हो, चाहे सन से लाव बनाने का काम हो, कृषि के उपकरण बनाने का काम हो, तो इन कामों में जो लोग लगे हुए थे उनको गांव में रोजगार मिला और किसान खेती करता था उसको भी अपने खेती में रोजगार मिला हुआ था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मशीनीकरण हुआ वैसे वैसे उनकी रोजगार में कमी आई और धीरे धीरे जमीन खेती घाटे का सौदा बनने लगी, तो लोग बाग गांव छोड़कर शहर की तरफ पलायन करने लगे। अब चूंकि अभी माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ का भी एक निर्णय समझ में आया, हमने नगर निकायों के जो सीमा विस्तार का प्रकरण चल रहा था उसमें कुछ लोग माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय में एजेंट लेकर गए थे। उसमें भी ये निर्णय है कि आप शहरीकरण को रोक नहीं सकते और शहरीकरण तब रुके जब गांव में रोजगार के साधन हों। लेकिन आजादी के तुरंत बाद कुटीर उद्योग जो गांव में चल रहे थे, उन कुटीर उद्योगों को धीरे धीरे बड़े उद्योग निकल गए। आपको 5, 10, 20 गांव के बीच एक कस्बे में 10-20 घाड़ियाँ मिल जाती थी।
जो तेल निकालने का काम करते थे। मैं कहा हमको ये भी संशोधन करने 5-10 गांव के बीच में आपको एक कस्बे या गांव में पार्टी का नाम बदलकर रुई की पिनाई का काम मिल जाता था। अब उसको भी बड़े उद्योग निकल गए। हमारी पार्टी करेगी, हम करेंगे। पिनाई होने के बाद वहीं उसके धागा बनता था, धागे से फिर गाँव में कपड़े की बुनाई का काम चलता था। उन सबको बड़े उद्योग निकल गए। तो धीरे धीरे ये आज़ादी के तुरंत बाद कुटीर उद्योग को जो संरक्षण नहीं मिला और बड़े उद्योगों को जो प्रोत्साहन दिया गया, उसकी वजह से गांव में जैसे जैसे रोजगार की संभावनाएं कम होती गई, वैसे वैसे लोग ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहर के तरफ। शहरों में इतना लोड हो रहा है तो शहरों में क्या आगे भी और शहरों में क्योंकि जब शहरीकरण बढ़ा, भवनों का निर्माण और दूसरे कामों की वजह से मजदूरी की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ी और जैसे जैसे विस्तार बढ़ रहा है वैसे वैसे मजदूरी की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं, तो लोग बाग मजदूरी करने के लिए शहर की तरफ आने लगे। क्योंकि उस समय यातायात के इतने वृहद साधन भी नहीं थे। अब जरूर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व के कालखंड में जो ग्रामीण सड़क योजना बनी, उससे गांव से मजदूरों का पलायन कम हुआ। अब वो 20, 30, 40, 50 किलोमीटर तक सीधे अपने सुबह आते हैं, मजदूरी करके रात में अपने घर चले जाते। वरना ये गांव का पलायन मजदूरों का और भी ज़्यादा हुआ। लेकिन शहरों की आबादी जैसे बढ़ती जा रही है और उसको विस्तार हो रहा है, तो आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए क्या कोई ऐसी क्या प्लानिंग है? आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ही प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रम चलाए गए गरीब लोगों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए। अभी हमने 3 कॉलोनियाँ जैसे जयपुर में शुरू की और 3 कॉलोनियाँ वो 30 मार्च को आम जनता के लिए बोलने जा रहे हैं। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप थे महेंद्र सिंह के साथ राजपुताना टाइम्स न्यूज़।